परमानंद परम ज्योति चिदानंद स्वरूपम समस्तम हृदयस्थाने नमस्कृतम् ओंकार साराचारो मे सत्यजानी ताकि महिमा प्रकाशी भगवान की भगवान स्वामी की भगवान के समर्पण की परम वाणी सदगुरु नारायण स्वामी जिन्हें परमात्मा अमृत जलती सुदेशना सदगुरु एवं जगत के जीवों को अपनी आत्मा का संस्कृत होता है। अष्टांग का पर्व चल रहे हैं। समय दर्शन के 8 अंगों की आराधना के लिए पर्व है। समय दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक जिसका मूल है, सम्यक जिसका मूल है, और सम्यक कहाँ है? सम्यक सुदम हृदयम मस्तम तस्य माला बुद्धसिद्धम देवादिदेवं गुरुर्निमुक्तं धर्मं अहिंसा क्षयोत्तमार्जनम्। सम्यक सुदम हृदयम मस्तम, मेरे हृदय में ही, मेरे आत्मदेशों में ही सम्यक वास करता है। तस्य माला बुद्धसिद्धम, पुरुषार्थी जी उन्हीं 8 गुणों में आचरण करने का पुरुषार्थ करना है। ये सम्यक ही देवादिदेव है, ये सम्यक ही गुरुओं में परम गुरु है, ये सम्यक ही धर्म में परम धर्म। ऐसे सम्यक को धारण करो। यही उत्तम समाधि धर्म है। जहां सम्यक की आराधना है वहां देवादिदेव का प्रकट हुआ, वहां अंदर आत्मा का जागरण होगा, अपने लिए जिसका आत्मा रूपी गुरु से मिलन होगा, निर्गत दोष वहां प्रकट होगा। जहां सम्यक होगा वहीं पर उत्तम समाधि धर्म प्रकट। सम्यक के बिना कुछ नहीं, सम्यक के बिना कुछ नहीं होगा। हमारे अंतर में देवत्व पद की उपलब्धि, गुरुत्व की उपलब्धि और धर्म की उपलब्धि कराएगा वो सम्यक की तरह। इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। जहां सम्यक होगा वहां अनंत गुणों में आचरण अपने आप होगा, इसलिए सम्यक है। निज आत्मा का सत्स्वरूप का सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। कैसा? सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। जहां सम्यक श्रद्धान होगा, निज आत्मा का रूपी जो श्रद्धान होगा वहां पर सम्यक ज्ञान की प्रकट होगा, और वहां सम्यक ज्ञान के साथ ही एक सम्यक के 8 अंग भी प्रकट होंगे। क्योंकि जहां दर्शन होता है वहां ज्ञान होता है, और ये 8 अंग जो प्रकट होंगे, 8 अंगों का पालन कैसे होगा? कुछ चीज मिलना, कुछ चीज प्राप्त हो जाना और उसका क्या होना? पालन, आचरण होना। ये किसके हाथ में? किसके हाथ में?
ये ज्ञान के है नहीं आना। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है। जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां पर सम्यक ज्ञान का काम है कि सम्यक दर्शन हुआ है तो उसमें आचरण निरंतर बना रहे। किसका काम? ज्ञान। 8 अंग प्रकट हुए, निसंगी निकाल वात्सल और ये 8 अंगों का पालन होता रहे। किसका काम? ज्ञान। पर ज्ञान को सुरत रहती है, अब तो पालन सुरत नहीं रहेगी तो पालन कहां से होगा? बोलो ना। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है तो कैसे करती है? उसको माँ को बच्चे की क्या है? सुरत। खाया क्या नहीं, पिया क्या नहीं, भूख तो नहीं लग गई, अब रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कारण क्या है? आ रहा है ना? उसका पालन पोषण हो रहा है, कैसे हुआ? ज्ञान प्रदान में तो कहता है कि पुत्र मेरा, पर ज्ञान में उसकी चर्चा चल रही, सूरज चल रही तो उसका पालन पोषण हो रहा। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हो जाए तो सम्यक ज्ञान होता ही है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक दर्शन होने के बाद जहां सम्यक ज्ञान होगा वहां ज्ञान में उस सम्यक की क्या चलेगी? ईश्वर। और सम्यक से बना रहे, क्या रहे? बना रहे, उसके लिए वो ज्ञान में ये सूरज चलेगी कि मुझे 8 मत 8 दोष 6 अनायतन 3 मूलता से बचना है, इससे दूर रहना। ऐसी ज्ञान में सूरज चल रही। ज्ञान इन 25 मत दोषों से बचा रहा जिससे सम्यक दर्शन सुरक्षित है, शुद्ध भैया। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो सम्यक ज्ञान में सम्यक की क्या है? सूरज है। मुझे ये वस्तु उपलब्ध हुई है, पर इस वस्तु का हरण करने वाले, इस वस्तु का नाश करने वाले जो दोष हैं उनसे मुझे क्या करना है? बचना है। कौन बचा रहा है? ज्ञान। सम्यक ज्ञान 25 मत दोषों से बचाकर जीव के सम्यक को शुद्ध रखेगा, सुरक्षित रखेगा। और ज्ञान में सूरज ना रहे तो कहीं ना कहीं 25 मत दोष नियम से रहेंगे। सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन का अर्थात सम्यक का में बाधक, सम्यक का हरण करने वाले, जीव को सम्यक प्रस्थान से विचलित करा देने वाले ये 25 मत दोष हैं। कौन कौन से? 8 सरकारी दोष, 8 मत 6 3। पर सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में सम्यक की सूरत है तो वो उन 25 मत दोषों को उसे अपने सम्यक की सुरक्षा रक्षण आ रहा है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का सहज पालन होगा क्या? नहीं है। जैसे कल एक वृक्ष लगाया, एक जन आम का वृक्ष लगा के चले। अब आम का वृक्ष लग गया और उसकी देखरेख, उसकी संभाल तो करना पड़ेगी। कैसे होगी? सूरज। किसान खेत में बीज बोता है, आ रहा है तो उसको उसकी क्या रहती है? पानी देना है, कितने बार देना है, ज्यादा नहीं देना है, जितना है उतना ही देना है, खाद देना है। उसको क्या है? सूरज। समय समय पर उसको देखने जाएगा। क्या है उसको? सूरज बनी गई कि मैंने बीजारोपण किया है। ज्ञान में यदि बीजारोपण करके वो सूरज डूब जाए, उसके ज्ञान में सूरज न चले कि मैंने बीज बो के आया है, बीज क्या होता है? सड़ गल। जहां उत्सव सम्यक दर्शन होता है वहां कई बार जीव के साथ यही स्थिति बनती है कि उत्सव दर्शन हुआ, एक समय की अक्षर दृष्टि हुई, सम्यक का जागरण हुआ। कितने समय के लिए? हर जीव तत्काल मिथ्या में आ जाता है। वो मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा प्रतीत होता है तो सादी मिथ्या दृष्टि। ये अनादि मिथ्या दृष्टि वो जिसको आत्मा सम्यक दर्शन
पर इसको एक बार उपसर्ग सम्यक होने के बाद तो क्या हो जाए, छूट जाए, तो वो सारी मिथ्या दृष्टि, अनादि नहीं है, क्या है, सारी मिथ्या दृष्टि। लेकिन वो सारी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि से प्रतीत होने लगता है सिर्फ काय के कारण। वो सारी मिथ्या दृष्टि उपसर्ग सम्यक हो गया, फिर जी मिथ्या में आ गया। उपसर्ग सम्यक की अधिक से अधिक आवृत्ति है अंतर्भूत, उसके बाद नियम से छूटे और जी मिथ्या में आएगा। पर यदि ज्ञान में जो सम्यक की अनुभूति हुई है, सम्यक प्रकट हुआ है, एक समय का वेदन हुआ, उसका ज्ञान में यदि क्या रहे, उसे स्वरत रहे, तो पुनः वो फिर उस उत्सम सम्यक की स्थिति को प्राप्त करते करते, बार बार करते 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 उसको उत्सम और छाया नहीं आ रहा। यदि लेकिन ज्ञान में स्वरत क्या हो गया, जैसे बीज बोकर किसान उस बीज की सूरत क्या हो गया, भूल गया, तो वो सड़ जाएगा। ऐसे ही उत्सव, कई बार उत्सव सम्यक दृष्टि है तो सारी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दर्शन होगा, लेकिन वो अनादि मिथ्या दृष्टि सब प्रतीत होगा। इतना घोर मिथ्या रूप उसका आचरण देखा जाने लगता। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में उसको उसकी सूरत भूल गया, उसको उपलब्धि हुई थी, उसको क्या हो गया, और उसको ये 25 मन दोष में जीवन होगा। पर यदि ज्ञान में सूरत है सम्यक होने के बाद, तो हमें सम्यक दर्शन है, हमें सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा पूरी हुई है, हमारा सम्यक सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, इसका क्या प्रमाण है? ज्ञान में आपको अपने सम्यक की क्या होना चाहिए, और हमें अपने ज्ञान में हमें अपने सम्यक की सूरत है, इसका क्या प्रमाण है? इसका ये प्रमाण है कि आप 25 मन दोषों से बचो। 25 मन दोषों से बच रहे हो माने ज्ञान में सम्यक की सूरत है, आपका सम्यक शुद्ध बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा। और 25 मन दोषों से नहीं बच रहे हो तो आप नीचे गिरते चले जा रहे हैं। सीधी बात, इसलिए तो आचार्य के बाद 25 मल दोष कहते हैं, मल जो सम्यक को मलिन करने, ये 8 संगादी दोष, 8 6 अनायतन और 3, ये आत्मा, ये सम्यक को क्या करते हैं, मलिन। आराम है, इसलिए मल दोष है, और मल को त्यागने के बाद कोई इसके तरह दृष्टि खाते नहीं देता। ऐसे क्या ये मन लग रहे हैं, 8 संगादी दोष, 8 6 अनायतन मिथ्या देव धर्म के स्थान को मानने वाले देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड, ये क्या मल लग रहे हैं। मल लगेंगे तो जीव की दृष्टि उनकी तरफ जाएगी ही नहीं। आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा है ना क्या? इसलिए 8 संगादी दोष नहीं होना, जहां 8 संगादी दोष नहीं होंगे वहां 8 आत्मज्ञान से। तो कौन कौन से अंग की चर्चा हो गई? निसंग, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, आज चलेगा। निसंकेत और निकांक्षित। निसंकेत जिन वचनों में शंका, अपने स्वभाव में शंका, तत्वों में शंका, अपने मोक्ष मार्ग में शंका, अपने सम्यक में शंका, अपने परिपूर्ण सत्ता में शंका, निकांक्षित धर्म करते हुए संतान मुक्ति कांक्षा वांछा, देवी शास्त्र की आराधना करते हुए भी संतान मुक्ति कांक्षा वांछा, धर्माचरण शुभ आचरण करते हुए भी संतान मुक्ति कांक्षा वांछा, पुण्य की क्रियाएं हो रही है उसमें मगर ब्रह्मचर्य की लक्ष्य भी नहीं है। स्थूल सूक्ष्म ये आत्म प्रसाद करते हुए भी साधना करो, लेकिन साधना के फल की इच्छा न, वो तो मिलना है तो और मिलेगा ही, क्या मिलेगा ही,
चिंता मत करो। लेकिन साधना करते हुए, साधना का प्रसार करते हुए भी घर की इच्छा हो रही है हमारे अभी ये अधिकार है। ये क्या है? ये अधिकार है। संगा सम्यक दर्शन के 5 अधिकार, सम्यक दृष्टि को भी 5 प्रकार के अतिचार लग जाते हैं। संगा, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, संस्वा, अन्य दृष्टि, ये लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जीव इसमें आकर्षित हो जाता है, पर निश्चित भी हमें क्या नहीं होना, वांछा नहीं होना। आत्म प्रसार करो, साधना करो, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं। हम अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अब इसके बाद स्वर्ग सुख मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए तो हमें उसकी अपेक्षा नहीं है। निर्वांचक भाव से क्या होना चाहिए, और जहां निशंकित अंग होगा वहीं उदासीन अंग होगा। कल बात आई थी, जहां निशंकित अंग है वहीं क्या होगा, निकांक्षित क्या होगा, आ रहा है। जिन वचनों में शंका नहीं, जहां शंका नहीं होगी वहां निकांक्षित भी होगा। फिर विनय परमात्मा के वचनों में जो आ जाएगा उसको बड़े श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेगा, उसमें कांक्षा वांछा नहीं रहती। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जैसे पिताजी हमें कोई चीज दे रहे हैं, पिताजी हमें क्या करना है, कोई चीज, उसमें हमारी कांक्षा वांछा और नहीं है। मिल गया पिताजी से, बहुत बढ़िया। अरे पिताजी मिल गया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद मिल गया, बहुत बढ़िया। अरे तो मेरे पिताजी की डांट भी मिल गई, बहुत बढ़िया। ये श्रद्धा का विषय है, एक आएगा श्रद्धा का विषय। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, विचार करना होगा। जहां शंका होगी वहां कोई कांक्षा वांछा नहीं है। पिताजी से प्यार की अपेक्षा, पिताजी डांटे ना ऐसी अपेक्षा भी नहीं, दंड दे ऐसी अपेक्षा भी। हमें तो पिताजी जो देंगे हमें स्वीकार, इसका नाम श्रद्धा और समर्पण है। ये तो श्रद्धा समर्पण है। ये क्या है, श्रद्धा और हमें हमारा स्वामी जो देगा हमें वह क्या है, स्वीकार। राम सीता को राजमहल में ढाल देते, राज सिंहासन दे देते तो भी स्वीकार था। राम ने बनवास दिया सीता को, वो भी बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार। उसमें कोई कांक्षा वांछा, इसी का नाम तो है निसंगित और निकांक्षा। कोई कांक्षा वांछा नहीं, और श्रद्धा समर्पणता में कमी नहीं। बनवास देने के बाद भी श्रद्धा समर्पणता में कमी नहीं आ रहा, और राज सिंहासन मिल जाता तो भी श्रद्धा समर्पणता में कमी नहीं है। इसका नाम सम्यक दृष्टि। देखो अपनी दृष्टि, सम्यक दृष्टि है। ऐसा निसंगित और निकांक्षित अपने जीवन में है क्या, नहीं आ रहा है। और जहां निसंगित होगा वहां निकांक्षित होगा, और निकांक्षित होने के साथ साथ वहां निर्जीव चिकित्सा अंगुली देखो, निसंगित होना, निकांक्षित होना, निर्जीव चिकित्सा और अनुदृष्टि, ये अंतरंग का विषय है। ये जीव के अंतर में, जीव स्वयं इसको जानता आ रहा है। और 4 जो है वो बाहर दिखाई दे, वो गुमन, स्थिरीकरण, वास्तव और प्रभाव, ये बाहर दिखाई देंगे क्योंकि ये पर के आश्रित, स्व और पर के आश्रित है। पर निसंगित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा और अनुदृष्टि ये स्वयं के आश्रित नहीं आ रहा। आगे निर्विष चिकित्सा क्या बात है? निर्विष चिकित्सा में किसी भी वस्तु से ग्लानि भ्रांत नहीं है, किसी भी वस्तु से क्या नहीं होना, ग्लानि भ्रांत नहीं होना।
या मुनिराज आदि के मलिन तन को देखकर ग्लानि घृणा, एक उदाहरण दिया है। मुनिराज के शरीर को इसलिए सामने रख दिया क्योंकि वो साधर्मी है, मोक्ष मार्ग पहले चीज। मुनिराज के शरीर को इसलिए सामने रख दिया क्योंकि मुनिराज स्नान आदि नहीं करते, आराम है, फिर भी उनके शरीर को देख के ग्लानि घृणा नहीं। उसका नाम क्या है? उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर भी ग्लानि घृणा। एक चीज था, माँ को, माँ है, उसका पुत्र है, उस पुत्र की गंदगी साफ करने में माँ को ग्लानि घृणा होगी, बोलो ना। तो क्या नहीं चिकित्सा में? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसके पहले दो नहीं है, निसंकित निकांक्षा। पुत्र से कांक्षा है, वांछा है, दूसरे के पुत्र की गंदगी साफ नहीं हो, उसमें ग्लानि घृणा है। स्वयं के पुत्र की गंदगी साफ करने में ग्लानि घृणा, वहां राज वहां वांछा छुपी है। उसकी सेवा दाता, उसकी गंदगी, उसके सब कुछ करने के लिए वो क्या है? तैयार। क्यों? उससे उसको कुछ मिल रहा नहीं आ रहा समझ भगवान, उससे कुछ क्या हो रहा है? हो रही है, नहीं आ रहा। माँ बच्चे की गंदगी भी बड़े आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए, बच्चा की गंदगी में मचमचा रहा है, माँ को बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं आ रहा? विचार करो आप, रात की कुश्ती कैसे हुई है? हाँ, विचार करो, यदि बच्चा मल का विसर्जन ना करे दो चार, तो उसकी चिंता होगी कि मल का विसर्जन क्यों नहीं है? बोलो ना। माँ बच्चे की नाम भी पहुंचेगी तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कौन से थे, अपने पति से क्या करते, कौन से? विचार करो, माने रात कांचा मानते समझ में आ रहे? ये डॉक्टर लोग भी चीजा पाड़ी कर देते हैं, खून आने निकलता उसको साफ करते हैं मरीजों का, तो भी उनको कोई इलाज मिला तो उनको मेरी चिकित्सा में है नहीं है, क्योंकि कांचा ही में पैसा दे, इससे मेरा कुछ हमको उससे इतनी जानी करना नहीं हो रही, क्योंकि उससे हमें कुछ मिल रहा प्राप्त मैंने कांचा तो वो अच्छा चिकित्सा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बुजुर्ग माँ बाप की भी आप सेवा कर रहे हैं, आ रहा नहीं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी भी गंदगी आगे सब साफ कर, पर वहां भी क्या नहीं चाहिए, आ रहा नहीं। किनकी धन दौलत उनकी सेवा करेंगे, किनकी धन दौलत। अच्छा, मेरे धन दौलत की भी चाह नहीं, पर उनकी सेवा करने में आपको राष्ट्रीय होती है, वो भी अच्छी, सब लोग अच्छा करेंगे। हमने कितनी सेवा कर दी, यश की चाह, नाम की चाह है क्या नहीं? आ रहा नहीं है। कांचा जहां है वहां नहीं, चिकित्सा नहीं, कर्तव्य है, लेकिन कांचा समय दृष्टि करके करेगा सेवा, तो सबकी सेवा करने तैयार, जैसे अपने माँ बाप की करने तैयार है, अपने बुजुर्ग की करने तैयार है, ऐसे ही सबकी करने तैयार रहेगा। किसी के प्रति में ग्लानि घृणा का परिणाम नहीं, तब है, और नहीं तो नहीं है, आया नहीं। तो जैविक चिकित्सा अंग, ये तो एक बहुत स्थूल बात हुई, आ रहा बहुत स्थूल बात है, आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो नीच राष्ट्र के होते हैं,
महाराज वो भी तो गंदगी साफ करते, नाली साफ करते, सुबह से झाड़ू लगाते हैं, मजदूर को साफ कर देते, करते नहीं करते? उनको गिलानी बनाए, बोलो ना, उनको गिलानी बनाया क्या है? बस गिलानी करना नहीं है ना, वो चीज क्यों नहीं, क्या करना ऐसे अपेक्षा वांछा वांछा इसलिए करना, विचार करना आया नहीं है समझो। तो अब समझो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखो तो कोई कारण नहीं। जब पर्याय पे दृष्टि जाती है तब क्या होती है? ग्लानि और पर्याय को देखकर ही ग्लानि बना। उद्गल को उद्गल देखोगे कोई ग्लानि बना, जीव को सिद्ध स्वरूप ही देखोगे ग्लानि बना। जीव पापी हो, दुष्ट हो, व्यसनी हो, मिथ्यात्मी हो, अज्ञानी हो, कैसे हो, कसाई हो, कुक्रोधी हो, उससे ग्लानि बना। यदि इसको आप स्वभाव से देखोगे और पर्याय से देखोगे, कर्म के कर्मादि कर्म के जैसे नाना प्रकार की पर्याय से देखोगे क्या होगी? ग्लानि। शरीर को उसकी पर्याय से देख रहे हो, शरीर को उसकी पर्याय से मन वाला आदमी देख रहे हो तो ग्लानि बना। शरीर को उद्गल देखो, शुद्ध परमाणु की देखो तो ग्लानि बना। स्वभाव दृष्टि में ग्लानि बना शब्द, पर्याय दृष्टि में ग्लानि बना शब्द। और आपने पर को पर्याय दृष्टि से देखा तो तुमने अपनी आत्मा से घृणा, आत्मा से घृणा हुई, अपनी आत्मा से ही आपने घृणा। यदि आपने पर को क्या देखा? पर्याय से देखा, किसी भी वस्तु को पर्याय से देख रहे हैं, पर्याय दृष्टि आपकी है, तो आपने अपनी आत्मा से क्या किया? क्योंकि अपनी आत्मा में कर्मों का बंध नहीं आना। एक चीज का जिस चीज से ग्लानि बना हो उसकी तरफ हम देखना पसंद नहीं करते, और आत्मा की तरफ यदि देखना पसंद नहीं करना है हमारे आत्मा से। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि को अपनी आत्मा से ग्लानि, जब तो उसकी तरफ देखना पसंद नहीं आई नहीं, जीव आत्मा की तरफ देखना क्यों पसंद नहीं करता? पर्याय को नहीं देख रहा, पर्याय में क्यों मस्त है, रागादि में क्यों मस्त है, संयोगों में क्यों मस्त है, संयोगी भावों में क्यों मस्त है? माने आत्मा से ग्लानि करना जब तुम देखा विचार नहीं आ रहा भगवान आत्मा, माने आत्मा से कहीं ना कहीं तो घृणा है, जब तो उसकी तरफ जिससे घृणा होगी उसकी तरफ व्यक्ति देखना नहीं है। राग को देखना नहीं चाह रहा ग्लानि, और चाह तो ना नहीं दिखाई तो बात अलग, और देखना तो चाहो, अनुभव करना तो चाहो, महिमा तो लाओ। निर्विचिकित्सा समझ में आ रहा है, सूक्ष्म बात है कि नहीं? अरे हाँ, हम कह रहे शरीर को सुंदर दिखा रहा है, शरीर को बहुत सजा रहा है, शरीर में राग रूप लगा है, या पर राग में राग रूप लगा रहा है, चाहे द्वेष रूप लगा रहा है, जहां पर भी राग और द्वेष होगा वहां से वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, पर अंदर में तो है ना कहीं है, अपने से दूर हो रहा है, माने उसको अपनी आत्मा स्वभाव अपने से दूर हो रहा है, माने आत्मा ना आया नहीं आया। अच्छा हम कह रहे आपको किससे ग्लानि करना नहीं हो, पर आत्मा से भी प्रीति नहीं है, तो चिकित्सा नहीं। हमें आत्मा से इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है कि संसार में अनुकूल परिस्थिति बन जाए, प्रतिकूल बन जाए, पुण्य का बताया जाए, पाप का बताया जाए, अच्छे संयोग मिल जाए, विपरीत संयोग मिल जाए, सब लोग करने हम किसी से ना ग्लानि ना घबराहट, हमें आत्मा से प्रीति, इसके अलावा नहीं है। उसका नाम क्या है? तेरी पूरी दृष्टि, तेरा पूरा उद्योग अपने आत्मा में बिता रहा है। विधि शब्द आया है, उपदेश चिकित्सा,
आ रहा है कि हमारा पूरा उपयोग, पूरी दृष्टि कहाँ बिकी रहे, अपने स्वभाव में बिकी रहे, हमारे अपने स्वभाव में लगी रहे, बस अपने आप मेरी चिकित्सा और पर पर्याय में दृष्टि गई, चाहे तुझे उससे ग्लानि घृणा हो या चाहे उससे प्रीति हो। अच्छा, पर वस्तु से ग्लानि घृणा करे वो तो निजी चिकित्सा है, दोष है चिकित्सा, पर से अपनी प्रीति कर रहे हैं, आत्मा से तो प्रीति होगी, आत्मा से तो घृणा नहीं, जब तो पर से क्या करेंगे, प्रीति करिए तो कहां चिकित्सा नहीं आ सकता। ना पर से अप्रीति हो और ना पर से प्रीति, ना पर में रति हो ना पर में अरति, पूरी दृष्टि उपयोग दर्शन ज्ञान की शक्ति पूरी अपने आप स्वभाव में बुद्धि रहे, नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। अब देखना, कोई हमारे साथ अच्छा करे तो उससे राग नहीं होगा, यदि हमारा पूरा उपयोग अपने स्वभाव में लगा, कोई हमारे साथ बुरा करेगा तो हमारा उपयोग दृष्टि पूरी आत्मा में लगी रहेगी, अपने स्वभाव में लगी रहेगी, तो उससे द्वेष नहीं होगा, गिलानी गिलानी। उपयोग पूरा कहां मिला रहे, आत्मा लगा रहे, दर्शन ज्ञान की पूरी शक्ति अपने आप स्वभाव में लगी जाए, बस यही से प्रकट होगा चिकित्सा। बस मूल की भूल निकालना है, बस यहाँ आए हैं तो अपने जो मूल में भूल पड़ी है बस कोई अपना आना सार्थक है, इतने दिन रहेगा जाए कोई मतलब नहीं, आज ही नहीं। ग्लानि घृणा पर्याय दृष्टि से उत्पन्न होती है, और पर्याय को पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो उत्पन्न, पर्याय को पर्याय रूप ही मान रहे हो तो उत्पन्न, द्रव्य को पर्याय रूप ही मान लिया तो ग्लानि घृणा होती, और द्रव्य को ही पर्याय को दिख रही है, प्रसाद के स्वभाव भी दिख रहा है ग्लानि घृणा। जैसे हमें एक जीव मिथ्या दृष्टि दिख रहा है तो उसकी वो क्या है, पर्याय, स्वभाव से तो सिद्ध, पर हमें यदि वो मिथ्या दृष्टि ही दिख रहा है, मैंने पर्याय से मिथ्या दृष्टि में मिथ्यात्माएं भी है, ऐसा नहीं मिथ्यात्माएं ही नहीं है, मिथ्यात्म में भी है, लेकिन है कैसा, सिद्ध पर्याय, मैंने आपने वस्तु को पर्याय वाला ही देखे, पर्याय वाला ही मान लिया तो नहीं, पर पर्याय के देखने के साथ साथ उसका स्वभाव ग्लानि बना रही है। मुनिराजों के सामने चंडाल आए, मछुआरे आए, भीड़ भीती आए, त्रियंगति के सिंह आदि क्रूर हिंसक पशु आए, तो मुनिराज को क्या देखा, ज्ञानियों को उसने क्या देखा, पर्याय के साथ साथ स्वभाव देखा, ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, लेकिन ये अभी पर्याय में विचार मोह राग फसाए नहीं जाए, इसका एक विचार मोह राग पाप से फसाए क्या हो जाए, ये भावना कैसे जाए, क्योंकि उन्होंने उसको पर्याय वाला ही नहीं माना, आ रहा है यार, उसको स्वभाव वाला माना, पर्याय दिख रही थी तो पर्याय से छूटकर वो स्वभाव में आ जाए, ऐसी करुणा काम करी, गिलानी घृणा काम, अरे शराबी है, दूर दूर दूर, अरे भगवान आत्मा भी तो है, शराबी है, आ रहा है करुणा लाओ, ये चीज तो इस मन को क्या करती, छोड़ दे, इस शराब पीना को छोड़ दे, ये दुष्कृत को, ये व्यसन को छोड़ दे, कैसे छूट जाए इस चीज का, है तो भगवान आत्मा का पर्याय में दिखता चले, माने पर्याय देखने के साथ साथ स्वभाव देखेगा ना आपको गिलानी है, और पर्याय वाला ही मान लिया उसको, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, तो ग्लानि घृणा नियम से उत्पन्न, पूर्ण नहीं, पर पूर्णता की दृष्टि तो होगी, ये परिपूर्ण है, ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, पर ये भूख के कारण भटक तो उससे ग्लानि घृणा, स्वभाव की दृष्टि के साथ पर्याय पर, तो देखो बहुत अच्छी बात समझ, कितनी अच्छी सूत्र, पर्याय स्वभाव की दृष्टि के साथ पर्याय का ज्ञान होगा, स्वभाव की दृष्टि के, वस्तु के स्वभाव की दृष्टि के साथ पर्याय का ज्ञान होगा तो ग्लानि घृणा नहीं, और स्वभाव पर दृष्टि नहीं है और पर्याय का ज्ञान होगा तो ग्लानि घृणा, हाँ क्या आप जिसको क्रोधी देखें,
आप पहले इसको शुद्धात्मा दे, फिर ज्ञान में जाओ, इसकी पर्याय है कैसी जैसे क्रोध वाली ज्ञानी गणा नहीं होती। आपको ऐसा लगता है वो समाप्त हो जाता है अपनी क्षमा में करुणा। ज्ञानियों को वस्तु, ज्ञानियों ने यदि वस्तु, ज्ञानी के ज्ञान में यदि वस्तु की पर्याय भी धरती है, ज्ञानियों की दृष्टि में यदि जीव की, संसारी जीव की क्या धरती है, पर्याय भी धरती है, तो यदि पर्याय को देखकर ज्ञानियों के ज्ञान में घड़ा नहीं आए, ज्ञानी के ज्ञान में करुणा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ। ज्ञानियों ने जगत के जीवों को क्या देखा, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा देखा, और ज्ञानियों के ज्ञान में जीव की पर्याय दिखाई दे रही है, तो भी ग्रह नहीं आएगी। क्या आई है पर्याय करुणा, क्या आई है करुणा। समझना भगवान निर्विष चिकित्सा अंग है क्या नहीं अंतर में, अपन देखें, अपन विचार करें, खोजें अपने अंदर में, आ रहा है। ज्ञानी का हृदय बहुत विशाल नहीं होता, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ज्ञानी का हृदय बहुत विशाल होता। हमने भी कौन सा एक उदाहरण पढ़ा था कि उस जीव ने अपने विषय भोगों की पूर्ति के पीछे, किसके की पूर्ति के पीछे एक जीव को मार डाला, क्या कर डाला, हत्या कर डाली, और वो हत्या करके छुपके क्या कर रहा, जंगल से भाग रहा। उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं, उसमें स्त्री सुख की क्या थी, चाहे वो पूर्ति नहीं हुई, और जो उसमें बाधक बना उसको क्या कर डाला, मार डाला। विचार करना, आ रहा है सुनना ध्यान से, क्या कर डाला, मार डाला। वो पता है वो जंगल से क्या कर रहा, छुपके भाग रहा था। उसको एक मुनिराज के दर्शन दिए, और मुनिराज के उपदेश को उन्होंने क्या करा, सुना, और मुनिराज ने उसको जनेश्वरी दीक्षा दी, और उसी भाव से उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर। यदि ज्ञान में पर्याय देखती, ज्ञानी के ज्ञान में पर्याय देखकर ज्ञानी बड़ा होगी, नहीं हो सकती, कोई नहीं। उनने ज्ञानी असल के ज्ञान में नहीं घटवा गया, मुनिराज के ज्ञान में ये हिंसा है, हत्या, सवाल समझ में सवाल आ रहा है। ज्ञान होता था कि नहीं पहले सोने का, आ रहा है कि हिंसक है, जादू है, चोर है, ये किसी को मार के आया, हत्या करके ज्ञान में पर्याय तो चल रही है और घृणा नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि इसकी जो विपरीत पर्याय कर रही है, ये पर्याय परिधि हो जा रही है, ये पर्याय स्वभाव अवलंबन, सम्यक का उल्लंघन ले ले, संयम का अवलंबन ले ले, विपरागता का उल्लंघन ले ले, और इसका सुधार हो जाए। और हुआ क्या नहीं, इतनी विशाल दृष्टि। ये जो पुनर्वसु विद्याधर, हाँ, सरा को हरण करके ले गए थे ना, हाँ, सैनिक उसके आसपास लगे, तो उन्होंने विचार किया कि मेरे को नहीं पकड़ रहे, ये राजकुमारी को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उसने विद्या के बल से उसको छोड़ दिया, तो सैनिक ने उसका पीछा छोड़ दिए, और उसको ढूंढने लगे, अनंत मिली नहीं, बहुत भयानक घनघोर वन में गिरी। अब वो कुछ दिन बाद वो जाता कि मैं अब उस राजकुमारी को ले आऊं, बहुत ढूंढता उसे कहीं नहीं मिलती। वो इतना पश्चाताप, मैं इतनी भोगों में व्यस्त रहा, मैंने भोग की इच्छा के कारण वो तो कितनी अच्छी झूला झूल रही थी, उस इतना पश्चाताप होता कि मैं अपना सिर काट दूं, मैंने कितना गलत काम किया। और जाता है मुनिराज में, जाके उसको पूरा बदला देता है, और वो दीक्षा ले लेता है, और वो पुनर्वसु विद्याधर का जीव मरकर देव होता है। और ये अनंत सरल 3000 वर्ष, कहीं 30 निकला, कहीं 3000, 30,000 वर्ष उसने रही। अब देखो कर्म की प्रकृति, विद्याधर चक्रवर्ती की लड़की, कहीं 100 भाई निकलते, कहीं 22,000 निकलते, 34 साल की बात है। उसने साधु जंगल के फल यानी अपना जैसा जीवन की, उससे जाति स्मरण हो गया
कि मेरी आयु अब 6 दिन की शेष बची है, उसने संलेखना व्रत ले ली कि 6 हाथ भूमि से आगे में। देखो इतने 30,000 व्रत का कोई नहीं मिला। जब उसने नियम ली, उसका मामा जा रहा था, एक विद्याधर का दे रहता है या मंदिर है या कोई सती है या कहीं मुनिराज है, तो अपने आप उनका दिमाग वहाँ रुक जाता है। उन्हें नीचे आकर देखे, पहचाने सब सगे मामा थे। वो कहते बेटा चलो मैं तुम्हें माता पिता के पास। तो कहते मामा जी मैंने आज संलेखना व्रत ले लिया है, मेरी 6 दिन की आयु शेष है। विद्याधर का क्या कमी थी, क्षण में गए वो जैसे बताया, इसके बाजार बस विद्या न मिली और जब मिले पूरा परिवार चला। अब वो जैसे आए हैं चक्रवर्ती भाई सहित, अजगर ने उसको एक नीचे का भाग उसको अजगर के मुंह में है और ऊपर वो है। और मैं इनको इतने दिन बाद तो देखा और देखे अपने धनुष निकाला कि इस समय वो कहते पिताजी हिंसा नहीं करना, मेरे भाग का इतना मेरी आयु इसके निमित्त से हुई, इसको हिंसा नहीं करना। और अजगर इसको निगल जाता। वो भी जाकर स्वर्ग में ये भी होती है या देव हुई और वहां से आयु पूरी करके विशल्य हुई। और वो पुनर्वसु विद्याधर जो था ना, उसका जीव लक्ष्मण हुआ। जब वो अब आगे का जब उसके पानी के नहान से तो दृष्टि कभी नहीं बदल सकती, परिणाम कभी नहीं बदल सकता है, इसलिए किसी के प्रति ज्ञानी परिणाम देखो सूत्र पढ़ो। ज्ञानी की ज्ञान में यदि पर जीव की पर्याय घट तो उसको उससे क्या नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। क्या है इसको, उसके प्रति करुणा है। क्या हमारे ज्ञान में करुणा का परिणाम है? क्या ज्ञानी का परिणाम है? नहीं आना चाहिए। ज्ञानी के ज्ञान में पर्याय क्या होगी, जल की पर राग सताए वाली कोई भी पर्याय तो उससे क्या नहीं होगी, ज्ञानी घृणा नहीं होगी। काय का परिणाम आएगा, करुणा का परिणाम आ रहा है। ऐसा घृणा नहीं होगी। ज्ञानी के ज्ञान में सामने वाले की विशुद्ध पर्याय होगी, ये सम्यक का धनी है, रत्नात्रय का भारी है, वीतरागता को प्रकट करने वाला जीव है, संयमी जीव, ऐसी अच्छी पर्याय चाहिए। कैसी पर्याय, अच्छी पर्याय चाहिए तो उसको ईर्षा नहीं होगी, ज्ञानी होगा। और अज्ञानी होगा तो क्या करेगा, ये समय से पहले कैसे ज्ञानी हुए, इससे पहले कैसे पहले कैसे ज्यादा प्रतिभा कैसे लेगी। अब क्या होने लगे, ईर्षा। ईर्षा क्यों होने लगी, ज्ञानी पर्याय करते तो ईर्षा हो, जलन हो गई, बदले की भावना हो गई, ग्लानि घृणा हो गई। क्योंकि स्वभाव की दृष्टि तो है ही, जो जीव अपनी दृष्टि में वस्तु को स्वभाव से देखता है, फिर उस जीव के ज्ञान में यदि पर्याय जो होती है, उस पर्याय से उसको ज्ञान घृणा ईर्षा नहीं होता। आराम है। और ध्यान रखना, निर्भीक चिकित्सा हम जीवन में आवश्यक। किसी भी चीज को देख के ग्राणी है, उसके स्वरूप को जानो कि उसका स्वरूप तो ऐसा ही, मन है तो उसका स्वरूप बदल है माने उससे क्या ग्राणी है, आ रहा है नहीं, बार बार स्वरूप का क्या करो, चिंतवानी करो, आया नहीं है ऐसा चिंतन। यदि आपको ग्लानि करना है ना तो राग से करो, अपने अंदर के भीतर के राग देश मोह कसाय के परिणाम से ग्लानि होना, अपने अपने दूसरे के, जिसके स्वयं के मोह राग देश कसाय क्या अज्ञान विज्ञान इन परिणामों से क्या करें, ये सुहाए ना इनके तरफ देखना करना सुहा, इनसे ग्लानि होना। पर कोई वस्तु से ग्लानि होना, कोई चेतन अचेतन वस्तु से ग्लानि होना, कोई जीव अजीव वस्तु से ग्लानि करना, द्रव्य से कोई ग्लानि घृणा नहीं है। यदि ग्लानि घृणा का भाव आ रहा है तो काय की प्रति अपने मोह राग देश कसाय भाव परिणाम के तरफ जा हुए
गिलानी करता है, अरे मैं क्यों कसाय, मैं क्रोध करता, मेरे अंदर क्यों मारना जाता, मेरे अंदर क्यों माया कसाय काम कर रही, मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति क्यों काम कर रही, मेरे अंदर एक राग और मोह का परिणाम क्यों काम करता है, द्वेष का परिणाम क्यों काम कर रहा है, ईर्ष्या की आग क्यों जल रही है, मैं सत्य सर्वि भगवान आत्मा के और कैसा नहीं काम कर रहा हूं, अपने आप के विभागों विकारी भावों के प्रति क्या है, गिलानी करना बहुत जरूरी। पर कहाँ नहीं आता गिलानी करना पड़ेगा, अपने विकारों विभागों के प्रति गिलानी करना, दूसरे के विभाग विकार देखने तो अपने उससे गिलानी ना हो, वो ऐसा हो ऐसा हो गया, स्वयं को भी देखो नहीं आ रहा, देखो अंतर में अपने आप को पूछो आ रहा है नहीं आ रहा, और जिसके जीवन में हृदय की चिंता होता है ना, एक मुनिराज की समाधि में 48 मिनट, कितने कितने मुनि 48 मिनट, एक मुनिराज की समाधि में 48 मिनट आराम है, और पंचम काल की स्थिति में 44 होनी चाहिए, 44 इसकी स्थिति में मूलाचार्य में भगवती आराधना में पूरा पढ़ा, 44 होनी चाहिए अधिक से अधिक पंचम काल, इतने ना मिल पाए तो कम से कम 4 मिनट तो चाहिए, अपने सीधे कम से कम कितने अपने कम से कम कितने 4 मिनट तो क्या होना चाहिए, 4 मिनट तो कम से कम होना, तब एक मुनि की क्या होगी समाधि होगी। जब किसी मुनि की या श्रावक की प्रतिमाधारी की समाधि के लिए जब उसकी शारीरिक सेवा करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है, तो जिसका निर्मित चिकित्सा अनुग्रहण होता है उसको नियुक्त, उन साधनों में, उस श्रावकों में, उस साधन में जिसका निर्मित चिकित्सा वो क्या होता है ग्रहण होता है, उसको शरीर की शारीरिक सेवा करने के लिए उसको क्या किया जाता है नियुक्त किया, क्योंकि जब मलमूत्र का विसर्जन होगा, नाक कान से मलमूत्र बहेगा, आदि आदि होगी, शरीर की व्याधि होगी, शरीर से बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, शरीर के कीड़े पड़ेंगे, आदि नाना प्रकार की जो भी स्थिति होगी, जिसका निर्मित चिकित्सा होगा वो बड़े अच्छे से उसकी सेवा है, सब कुछ होने के बाद और सब कुछ देखने के बाद भी कर ले, निस्वार्थ भाव से बड़े अच्छे से कर ले। निर्मित चिकित्सा हम क्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तब आप किसी की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल निर्वांछक भाव से, बिना ग्लानि करा के, बड़े प्रसन्न भाव के साथ। और आपको पता है जो निर्मित चिकित्सा हमको धारण करता है और बड़े अच्छे से साधारण के शरीर के मलमूत्र आदि का क्या कर देता है, क्षेपण कर देता है, उसको कोई ग्लानि घृणा नहीं आती। अरे हम तो कह रहे हैं ये तो बहुत उत्कृष्ट बात, हम तो कह रहे हैं घर में परिवार में भी यदि आपका कोई ऐसा जीव है जिसके शरीर की व्याधि है, रोग है, मलमूत्र का विसर्जन, और उसका आप बिल्कुल बिना ग्लानि घृणा में क्या कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं ना, तो आपको अगली पर्याय में सुंदर मिलेगा, क्या मिलेगा, उच्च जाति में जन्म होगा, सबसे पहली बात उच्च कुल में क्या होगा जन्म होगा, बहुत सुंदर रूप है, जो किसी के रूप को देख के ग्लानि घृणा नहीं करता, उसी को ही सबसे सुंदर रूप क्या होगा मिलता है। ये नाम करने की अपेक्षा कर्मों के फल की बात है, कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं रखना, पर बता रहे उसका उच्च कुल में जन्म होगा और उसको सुंदर से सुंदर क्या होगा शरीर क्या होगा मिलेगा, क्योंकि उसने किसी से ग्लानि घृणा, किसी के रूप को देखकर ग्लानि घृणा नहीं करी, अपने रूप को देखकर अहंकार नहीं किया, और अपने रूप को देखकर भी आ रहे हैं। तो ये पर ये कोई वांछा वांछापन को होना नहीं, पर बदलाव है भगवान, तो अपने अंदर में निर्विशेषता अनुभव करना चाहिए, जिससे से भी और आत्मा को यदि देखने की इच्छा नहीं हो रही, माने आत्मा से क्या है गिलानी है, सच्चे देव के साथ के प्रति प्रीति नहीं जाग रही, माने आपको धर्म के प्रति क्या है, ज्ञानी जीवों के प्रति सत्संग की इच्छा नहीं हो रही, उनके साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही, देव के साथ की आराधना की इच्छा, माने उनसे क्या है रागी मोही कसाई पापी व्यसनी और संसार की तरफ भी दृष्टि क्या हो रही, जाने वे उदाहरण है, वे अच्छे लग रहे हैं, आ रहा है भगवान आत्मा, तो तुम अपने धर्म धर्मात्माओं से ग्लानि घृणा
आपको धर्म और धर्मात्मा समझना आराम है, तब आपके जीवन में क्या है चीज का अंग है। हिरण्य सिद्धात्मा को स्मरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हमसे जीवन के लिए कभी पावन देशना मुझे आचार्य पर